आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज की हम भागदौड़ वाले जीवन को जी तो रहे हैं, लेकिन हमें इसे सही मायने में इसका अर्थ नहीं पता है। तो आज मैं आपको इस बहुत ही अच्छी कहानी के ज़रिए इसके बारे में बताऊंगी। एक बहुत ही भोला भाला सा आलसी लड़का रहता था। वह कोई काम नहीं करना चाहता था, बस खाना खाता, घूमता और सोता रहता। एक दिन उसे किसी ने बताया कि एक आश्रम है जहाँ पर कुछ नहीं करना पड़ता है, हर दिन 2 समय का खाना नाश्ता मिल जाता है। तो उस आलसी लड़के ने सोचा कि यह तो बहुत ही बढ़िया है। वह उस आश्रम में जाकर रहने को सोचा और फिर वह भोला भाला आलसी लड़का अपने सांसारिक जीवन को छोड़कर उस आश्रम में जाकर रहने लगा। आश्रम में जो गुरुजी रहते थे वह रोज सुबह कुछ समय प्रवचन देते और वह आलसी लड़का सुनता था। बाकी समय आराम करता और फिर पेट भर के खाना खाकर सो जाता। ऐसे ही उस लड़के का दिन गुजरता गया। एक दिन उस आश्रम में कुछ भी नहीं बना। नाश्ते के समय नाश्ता नहीं मिला। उसने सोचा नाश्ता नहीं मिला तो भोजन तो मिल ही जाएगा। अब भोजन के समय उसे भोजन भी नहीं मिला। लड़का दौड़ करके गुरुजी के पास गया और उससे पूछा कि आज भोजन क्यों नहीं बना है। गुरुजी ने कहा कि बेटा, आज एकादशी है और जितने भी आश्रम के सदस्य हैं उन सब का आज उपवास है और तुम्हारा भी आज उपवास रहेगा। आज भोजन इसलिए नहीं बनेगा। वह लड़का आलसी था और उसे भूख भी बहुत लगता था। उसने गुरुजी से कहा कि मैं उपवास नहीं रखूंगा, मुझे तो भैया भूख लगी है। गुरुजी ने बोला, ठीक है, जाओ भंडार से सामान लेकर के आओ और आश्रम में नहीं बाहर ले जा कर के बना लो। याद रखना, भोजन बनाने के बाद सबसे पहले भोग भगवान को लगाना और फिर ही तुम प्रसाद ग्रहण करना। वह लड़का बोला ठीक है और फिर अनाज लेकर नदी की ओर पहुंचा। भोजन पकाने लगा, तैयार हुआ। उसके बाद कहने लगा कि भगवान श्री राम आइए, पधारिए, भोग लगाइए। अब जब उसे लगा कि भगवान तो आ नहीं रहे हैं तो फिर कहने लगा कि मुझे मालूम है आपको तो अच्छा खाने की आदत है, मैं बना नहीं पाया और मुझे बनाना भी नहीं आता है, लेकिन जो भी रूखा सूखा है आकर खा लीजिए। भगवान श्री राम उसकी सरलता पर बहुत ही प्रसन्न हुए और उस लड़के को दर्शन दे दिए। उसने देखा कि भगवान श्री राम आए हुए हैं और उनके साथ में माता सीता आई हुई हैं, लेकिन लड़के ने सिर्फ 2 लोगों के लिए ही भोजन बनाया था, एक अपने लिए और दूसरा भगवान के लिए। अब क्योंकि भगवान के साथ माता सीता आई हुई हैं तो उसने उस भोजन को माता सीता के सामने और भगवान के सामने रख लिया ग्रहण करने के लिए। भगवान श्री राम और माता सीता ने भोजन किया और उसके बाद जब वह जाने लगे तो वह भोला सा आलसी सा लड़का बोला कि प्रभु आप आए, दर्शन दिए, बहुत अच्छा लगा। मुझे खाने को कुछ नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन आपसे एक विनती है कि अगली बार जब आप आए तो कितने लोग आएंगे यह बता दीजिए, ताकि मैं उतने लोगों के लिए भोजन बनाकर रखूं। भगवान श्री राम मन ही मन मुस्कुराए और फिर अंतर ध्यान हो गए। लड़का आश्रम गया, दिन बीतता गया और फिर एकादशी का दिन आया और इस बार उसने 3-4 लोगों के लिए अनाज लेकर के खाना बनाने के लिए नदी के किनारे पहुंचा और उसने बड़ी प्रसन्नता से भोजन बनाया और इंतज़ार करने लगा कि प्रभु आएंगे और भोग लगाएंगे। इस बार लड़का देखता है कि भगवान श्री राम पूरा राम दरबार को लेकर के आए हैं, जैसे माता सीता, लक्ष्मण, भरत, हनुमान जी और साथ आए हैं। लड़के ने 3-4 लोगों के लिए भोजन बनाया था और इस बार भी भोजन कम पड़ गया। लड़के ने निराश होकर भोजन को प्रभु के आगे रख दिया। उन्होंने भोजन किया और फिर चले गए और इस बार भी लड़का फिर से भूखा रह गया। अब लड़का फिर आश्रम गया, दिन बीतता गया और फिर एकादशी का दिन आया और इस बार गुरुजी से कहने लगा कि गुरुजी इस बार मुझे थोड़ा अधिक अनाज चाहिए। गुरुजी ने सोचने लगे कि यह इतना सारा अनाज का करता क्या है, कहीं इसे बेचता तो नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, भूख से परेशान रहता है। लड़के ने कहा कि गुरुजी मैं भूख से परेशान नहीं रहता हूँ, प्रभु के साथ बहुत से लोग आते हैं, उनको भी मुझे भोजन कराना पड़ता है, इसीलिए इतना सारा अनाज चाहिए। गुरुजी को लगा कि लड़का पागल हो गया है, लेकिन गुरुजी ने सोचा कि चलो एक बार चलकर देखते हैं कि ये लड़का इस अनाज का करता क्या है। वह भोला सा लड़का अनाज को लेकर के नदी के किनारे पहुंचा और इस बार भोजन बनाया नहीं। उसने सोचा कि प्रभु हर बार ज़्यादा लोगों को लेकर आते हैं, इस बार जितने भी आएंगे खुद बना करके भोग लगा लेंगे और फिर प्रेम से प्रभु को बुलाने लगा। गुरुजी यह सब चुप कर देख रहे थे कि
यह भोजन तो बनाया नहीं है, फिर प्रभु को बुला रहा है। लेकिन लड़के ने देखा कि इस बार प्रभु के साथ बहुत से लोग आए हुए हैं, तो उसने प्रभु के सामने हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु मुझे माफ़ करना, आप बहुत सारे लोग आते हैं तो मुझे संख्या पता नहीं होती है और मेरी हिम्मत भी नहीं है कि मैं इतने सारे लोगों के लिए भोजन बनाऊं। आप स्वयं आइए, बनाइए, खाइए और भोग लगाइए। प्रभु मुस्कुराते हैं और अपने साथ आए लोगों के साथ भोजन बनाते हैं। गुरुजी यह सब छुप करके देख रहे थे। फिर लड़के के पास आकर के कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो? लड़का कहता है कि गुरुजी आप देख नहीं रहे हैं, भगवान श्री राम पधार चुके हैं, माता सीता आई हुई हैं, हनुमान जी आए हुए हैं और यह सब खाना बना रहे हैं। गुरुजी ने बोला कि पागल हो गया है, मुझे तो यहाँ कोई भी नहीं दिख रहा है। लड़का गुस्सा हो गया और बोला, प्रभु आप ये क्या कर रहे हो? एक तो मुझे भूखा रखा है और गुरुजी को दर्शन नहीं दे रहे हो, जो मुझे पागल कह समझ रहे हैं। कृपया आ करके गुरुजी को दिख जाओ। भगवान बोले, नहीं, मैं इन्हें नहीं दिख सकता। लड़का बोला, क्यों नहीं दिख सकते? मेरे गुरुजी तो बहुत महान हैं और बहुत बड़े ज्ञानी और ज्ञाता है। भगवान बोले, हाँ ज्ञानी और ज्ञाता होंगे, लेकिन तुम्हारी तरह सरल नहीं है। जो सरलता तुम में है वह तुम्हारे गुरुजी में नहीं है। लड़के ने यह बात गुरुजी से कह दी कि भगवान श्री राम कह रहे हैं कि आप में सरलता नहीं है, आप मेरी तरह सरल नहीं है, इसलिए आपको नहीं दिख सकते। गुरुजी की आंखें नम हो गई और रोने लगे और बोले कि बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरे अंदर तुम्हारे जितनी सरलता नहीं है। और फिर माफ़ी मांगने लगे। फिर भगवान ने गुरुजी को भी दर्शन दिए। तो गाइस, ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सरलता सबसे आवश्यक है। जितना सरल बने रहेंगे उतना जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। जब आप सरल होंगे तो आप खुद भी मुस्कुराते रहेंगे और दूसरों को भी मुस्कुराने का वजह देते रहेंगे। तो दोस्तों, इसी सरलता के साथ आप सभी से मैं निवेदन करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद। मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।